Hi everyone, welcome to Medan Siri. This is the episode number 38. In this video, we bring you some static GK question that already has been asking various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now. Stay tuned for next episode. For let's get started without फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश शासन का गवर्नेंस तगड़ा हो जाता है, जिसमें इलाहाबाद की संधि जो होती है 1765 में होती है और बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली स्टार्ट कर दिया जाता है। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव था। और इस द्वीप शासन प्रणाली को अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने करी थी। प्रांतों में द्वीप शासन प्रणाली की बात करते हैं 1909 के एक्ट से स्टार्ट हुआ था, जिसको मोरले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली और प्रांत में द्वीप शासन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली कब हुआ था? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था? बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। दीवानी और निजामत हो जाता था। दीवानी में क्या होता है? टैक्स कलेक्शन करने का। निजामत में लॉ एंड ऑर्डर होता था। लॉ एंड ऑर्डर का काम कौन देखता था? बंगाल के नवाब देखते थे। और दीवानी जो टैक्स कलेक्शन का काम कौन करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, जिसका हेड कौन कर रहे थे? क्लाइव कर रहे थे। फादर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? लियोन्स कार्टिस को बोला जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बिहार में 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह कर रहे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किसको बोला जाता है? बी.डी. सावरकर को बोला जाता है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कणाद ने करी थी। एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? डॉल्टन्स ने दी है। डॉल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी हमें नहीं भूलना चाहिए। जापान को निब्बन बोला जाता है, सुकुमारों का देश बोला जाता है, सूर्य का उदय का देश बोला जाता है। जापान एक आइलैंड कंट्री है, इसमें बहुत सारे आइलैंड पे बसा हुआ देश है। होकाइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोशु। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। जापान की राजधानी किस आइलैंड पे बसा हुआ है? होन्शु आइलैंड पे बसा हुआ है और जापान की राजधानी टोक्यो। बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? डेनमार्क का भाग है और ये बिगेस्ट आइलैंड माना जाता है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में सिचुएटेड है इसका जियोग्राफिकल लोकेशन। ग्रीनलैंड की राजधानी की बात करते हैं, इसी को गोंड या नॉर्फॉक बोला जाता है। पंचायती राज की बात करते हैं, इसकी संस्थाओं में टोटल 29 फंक्शनल आइटम की सूची दिया गया है और किस अनुच्छेद के तहत इनकी सूची दी गई है? 243 क्लॉज जी के तहत दिया गया। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को। पहली बार ये एक्ट कब आया था? 1955 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ज्वालामुखी के शांत होने के बाद निर्मित गड्ढे को क्या कहते हैं? क्रेटर बोलते हैं। सबसे बड़ा रूप होता है उसको कॉल्डेरा बोलते हैं। सोयल इरोजन को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। भारत का रूढ़ क्षेत्र किसको बोलते हैं? दामोदर नदी की घाटी को बोलते हैं। और भारत का रूढ़ क्षेत्र किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। रूढ़ क्षेत्र जो है पृथ्वी का काला क्षेत्र है, आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। ये फेमस किसके लिए? कोयला के लिए। ठीक, कनाडा और यूएस के बीच में जो लाइन है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। यूएसए और मैक्सिको के बीच में रियो ग्रैंडी नदी क्या डिवाइड करती है। रियूनियन द्वीप किस देश के अधीन आता है? तो फ्रांस के आता है और ये हिंद महासागर इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंडशिप बात किसको बोला जाता है? इसी को सलमाबाद बोला जाता है। भारत और अफगानिस्तान में है। ठीक, और अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। इसका निर्माण भारत ने कराया था। उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट किया गया? 1 मई 2016 को स्टार्ट किया जाता है। यूपी के बलिया से किया जाता है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध एलपीजी गैस कनेक्शन से। त्र्यंबक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और ये कहाँ पे? ये नासिक में है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका नाम कृष्णा नदी है और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। बेतागिरी कुर्ग कर्नाटक में है और ये यहाँ पे कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल में जारी किया जाता है देहरादून से। ठीक, पहली बार इसको 1987 से जारी किया गया था। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? तो इसको पारा, Hg या मरकरी त्वरित चांदी के रूप में जाना जाता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति का रेंज कितना होता है? जो ऑडेबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में आता है।
सो इस तरीके से मैंने 21 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।